बात है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य जी पहले भी आया था ये ऐसा ही कि शरीर के साथ संबंध शंका क्या है? हाँ जी, आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, वैसे पहले भी आया बोलिए। था कि शरीर के साथ संबंध जोड़ के कर्म तो करता है, लेकिन जब वो कर्म पूरा हो जाता है शरीर से असंग हो जाता है, यानी संसार से असंग हो जाता है। जैसे शायद हरिओम भाई जी ने कहा था डूंगर जी महाराज के बारे में कि जब वो सीताराम कह देते हैं तो वो संसार से असंग हो जाते हैं। नारायण नारायण, वही बात है ना ये? हाँ, उसी से मिलती हुई बात है। इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति के अंश है, ये अपने नहीं है भाई जी, प्रकृति के। हाँ जी, पर है। इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। यहाँ केवल सुनने की बात नहीं हो रही भाई जी। हाँ हाँ, ठीक बात है, एकदम इनसे ठीक कहा। होने वाला ज्ञान, इनके द्वारा जो ज्ञान होगा वह प्रकृति जन्य ही होगा। आचार्य जी, मान लो भाई जी ने कहा था कि वो फिर छोड़ देता है या फिर भगवान की कृपा से छूट जाता है उसका अपने आप? देखो, उद्देश्य के ऊपर निर्भर है। अच्छा, अगर उसका उद्देश्य भगवान का है तो छूट जाएगा। जय हो, यही बात। इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारभाषिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक तरह से प्रकृति जन्य ही है। अब भाई जी इसको आप दूसरे शब्दों में सुन लो कि ये सीखा हुआ ज्ञान है। बस एकदम ठीक बात है, सीखा हुआ है, यही बात है, मूल में यही बात है एकदम। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान से, स्वयं से होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। स्वयं से होने वाले ज्ञान को भाई जी विवेक कहा है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से चार बातें पता लगती। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है। यह मार्मिक बात है। नारायण नारायण आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, यही बात हुई ना कि हमारा विवेक जब जागृत हो जाता है तो फिर वो तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, फिर हाँ जी, सत्य ही छूट जाता है जी, प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। विच्छेद हो जाता है। हाँ जी, फिर वो स्वरूप में स्थित हो जाता है। जी हाँ, ठीक है नारायण, समझ आ गई। कर्म योग में विवेक की दो बातें मुख्य हैं। पहली, अपने होनेपन, मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होनापन हमारा निस्संदेह है, इसमें संदेश की गुंजाइश नहीं। और दूसरा, अभी जो वस्तुएं मिली ये सत्ता वाला है, अपना होना पर जड़ वाला नहीं है। ना, सत्ता वाला है। अपने होनेपन में कोई संदेह नहीं। और दूसरा है, अभी जो वस्तुएं मिली हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं अर्थात स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं।
इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था भाई जी कि कामना विवेक को ढक लेती है। हाँ बिल्कुल, किंतु यहाँ तो आ गया ना कि जागृत होते ही कामना नाश हो जाता है। तो ये दिनों रात की तरह है, विवेक प्रकाश है और कामना अंधकार है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। निष्कामता का नाम ही कर्मयोग है। निष्कामता प्रकट हो जाती है अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक और 39वां श्लोक। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझन से ही अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है। और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। जड़ से जड़ को हटाना चाहता है। मानस में आता है छोटा ही मल की भलाई के धोए। अरे गंदगी से गंदगी को धोने से साफ थोड़ी होती है। उलझनों को उलझन से ही सुलझाना चाहता है और इसीलिए वे वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिक का अधिक उलझती जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती। आचार्य जो ये आपने पढ़ा ना अभी, यही इसमें मूल है और इसी की तरफ हमें हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए कि स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती जब, तभी वो विवेक जागृत होता है और वो जो उलझने हैं वो स्वतः ही सुलझ जाती हैं। यही कह रहे हैं ना आप, इसका निष्कर्ष यही है। हाँ जी यही है। ठीक है नारायण। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वे कर्मों का ही फल है। बाहरी परिस्थिति कहते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता, जो कर्मों का फल है। धनवत्ता, निर्धनता, निंदा, स्तुति, आदर निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, विलय कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ।